हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पार्टिकुलर वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाने जा रहा हूं कि 1 हेक्टेयर में कितनी ज़मीन होती है और 1 एकड़ में कितना बीघा होता है या फिर कितना कट्ठा होता है, कितने गज होते हैं। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग टर्म्स होती हैं, तो आइएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक जो हेक्टेयर आपका होता है वो 2.47 एकड़ ज़मीन होती है। 1 हेक्टेयर में आपका 10⁴ मीटर स्क्वायर आपकी लैंड होती है। 10⁴ में 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 एकड़ आपका जो है वो 198 फीट बाई 220 फीट होता है। मीन्स आप कह सकते हैं 43560 स्क्वायर फीट होता है। अब 1 गज में 9 स्क्वायर फीट होता है, तो और 1 यार्ड में आपके 3 फीट आपकी दूरी होती है। एक जो एकड़ है वो 4840 स्क्वायर यार्ड का बनता है, मीन्स इतने गज का बनता है। कैसे बना? 43,560 डिवाइडेड बाई 9 कर दूं, क्योंकि 1 स्क्वायर यार्ड में मेरा 9 स्क्वायर फीट होता है, तो मेरा टोटल गज आ जाते हैं 4840 गज। अब 1 मीटर में आपके 3.28 फीट होते हैं और 1 मीटर स्क्वायर में आपके 10.75 स्क्वायर फीट होते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में आपका जनरली 1.19 गज होता है। तो ऐसे ही आप लोग इसको मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 एकड़ जो है वो आपका 22 कट्ठा जमीन होती है। लाइकवाइज बिहार या फिर अपना ईस्टर्न इंडिया में आपका ये जनरल टर्मिनोलॉजी चलती है। 1 एकड़ आपका 22 कट्ठा होती है। 1 कट्ठा आपका 4840 डिवाइडेड बाई 22 करूँगा मैं, तो 220 गज का हो गया। अब अगर मुझे इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 184.87 मीटर स्क्वायर हो गया। कैसे आया? 220 डिवाइडेड बाई 1.19, तो आपका आंसर आ गया 184.87 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं जो हरियाणा, यूपी, पंजाब, बिहार में यूपी, हरियाणा, एमपी, राजस्थान में चलता है। 1 एकड़ में 160 मरला जमीन होती है और 8 कनाल जमीन होती है। अब 1 कनाल में आपका 20 मरला जमीन होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं आपका 1 एकड़ में अगर 160 मरला और 8 कनाल दोनों बराबर करेंगे तो 1 कनाल में आपका 20 मरला आ जाता है। 1 मरला जो होता है 20 सरसाई होता है। जनरल केस में जिसको आप लोग इंतकाल बोलते हैं, जिसको म्यूचुएशन बोलते हैं, किसी भी रजिस्ट्री करवाने के बाद जमीन की, म्यूचुएशन के अंदर जनरल टर्मिनोलॉजी ये यूज होती है, कनाल, मरला, सरसाई। सिमिलरली 1 एकड़ में आपका 5 बीघा जमीन होती है। 1 बीघा आपका 968 गज का होता है। 4840 डिवाइडेड बाई 5, तो 968 गज आपका हो गया। 1 बीघा आपका 20 बीसवां होता है और 1 बीसवां आपका 20 बीसवांसी होता है। ये टर्मिनोलॉजी भी बीघा, बीसवां और बीसवांसी आपका इंतकाल में चलती है, म्यूचुएशन में चलता है। तो आइए बार इंतकाल का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। इंतकाल के अंदर जो जमीन का फॉर्मेट चढ़ा रहता है, जो अब आपका पटवारी, कानून गो या तहसीलदार चढ़ाता है, वो इस प्रकार चढ़ाता है: कनाल, मरला, सरसाई, कनाल, मरला, सरसाई, बीघा, बिस्वांसा, बिस्वांसी। ये 2 ही फॉर्मेट होते हैं। अब अगर बाय द वे आपका पटवारी ने इस प्रकार का चढ़ा रखा आपका कि 0 कनाल, 1 मरला, 0 सरसाई है, इसका मतलब कितने गज हो गया? 30.25 गज हो गया। कैसे निकाला? क्योंकि 1 एकड़ में 4840 गज और 160 मरला होते हैं, तो 1 मरला में आपका 30.25 गज होता है। ऐसे ही अगर इस प्रकार से लिख रखा आपके इंतकाल में बीघा, बिस्वां, बिस्वांसी, 010, तो मतलब 0 बीसवां हो गया। अब 1 बीसवां में 48.40 गज होता है, क्योंकि आपका जनरल केस में 1 एकड़ जमीन में आपका 5 बीघा होता है और 1 बीघा में 5 बीसवां होता है, 20 बीसवां होता है, तो वहां से मैंने ये वैल्यू निकाल ली है। अब 1 एकड़ आपका, ये भी टर्मिनोलॉजी आपके काम आती है, 1 सेंट आपका 435.56 स्क्वायर फीट का होता है, और यू कैन से 40.48 मीटर स्क्वायर। कैसे निकाला? 435.56 डिवाइडेड बाई 3.28 इंटू 3.28, सॉरी इट इज़ माई मिस्टेक, तो 3.28 इंटू 3.28, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 40.48 मीटर स्क्वायर निकल के आ गया। 1 एकड़ में आपके 100 सेंट होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की वीडियोस के साथ जल्दी ही मिलूंगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय, कीप लर्निंग। 1 कट्ठा में 20 धुर होता है, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। मतलब ये 20 कट्ठा जो 1 बीघा में बताया मैंने, ये आपका लाइकवाइज बिहार में रहता है, बिहार या फिर झारखंड में। वैसे 1 धुर में 1 स्क्वायर लग्गा होता है, और लग्गा की जो वैल्यू होती है वो पूरे भारत में अलग अलग होती है, इसलिए 1 धुर की वैल्यू अलग अलग होती है। और 1 धुर की वैल्यू अलग अलग होगी तो 1 कट्ठा की वैल्यू अलग अलग होगी। 1 कट्ठा की वैल्यू अलग अलग होगी तो 1 बीघा की वैल्यू अलग अलग होती है। तो हम कह सकते हैं पूरे भारत में 1 बीघा की वैल्यू अलग अलग होने का मेन रीज़न यही रहता है कि लग्गा की वैल्यू पूरे भारत में अलग अलग होती है।